फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल कनेक्टेड विद प्रियंका। तो कनेक्टेड विथ प्रियंका, तो कैसे हैं आप सब? होप आप लोग बढ़िया होंगे। बढ़िया तो नहीं होंगे भाई, मेरे ख्याल से मतलब सबकी मेंटल पीस जो है ना एकदम खत्म हो चुकी है। ये पूरी ऑडियंस, पूरी व्यूवर्स, पूरी रिएक्शन चैनल वाले समझ में नहीं आ रहा है कि किस बात पे रिएक्शन दिया जाए। जैसे ही एक मैटर वीडियो बनती है, फिर तब तक दूसरा आ जाता है टॉपिक। अब तो मेरा तो दिमाग एकदम घूम गया है, मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं किस पे बोलूँ किस पे नहीं बोलूँ। एक चीज आता है, उस पे एक वीडियो बनाओ, तब तक दूसरा आ जाता है। तो चलिए आज बातें कर लेते हैं। एक आ गई है अब देवरानी जी अपने जेठानी जी के सपोर्ट में। जो देवरानी अभी 1 महीने पहले आई थी और जिनको कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट रखने का अधिकार नहीं मिला था कि एक कमेंट वो अपने कमेंट बॉक्स में रख सके, वो देवरानी जी आज आई हैं जेठानी जी के सपोर्ट में और बड़ा बड़ा लंबा लंबा कम्युनिटी लिखती हैं। कल तक तो आप लोग मेरा विरोध करते थे, मैं अपनी जेठानी के खिलाफ थी। आज इसलिए विरोध कर रहे हो कि मैं जेठानी के साथ हूँ। मैं यह किसी के सपोर्ट में बात नहीं कर रही हूँ। आप खुद सोचिए आपके दिमाग के साथ कैसे खेला जा रहा है। कभी आपको कोई देवी बनाकर प्रेजेंट किया जाता है, तो कभी चरित्रहीन। आपका दिमाग आपके कंट्रोल में है ही नहीं। आप अपने को खुद कंट्रोल कीजिए और मेरी तरह अपने डिसीजन खुद लीजिए। अच्छा दी, तो आपने अपना डिसीजन खुद लिया था, आपको तो बोलने का भी अधिकार नहीं मिला था। आपको अपनी बातें बोलने के लिए ससुराल छोड़ के मायके जाना पड़ा था और आपको अपना कमेंट बॉक्स भी ऑफ करना पड़ा था। आपको धमकी भी मिली थी और आप यहाँ कह रही हैं कि मेरी तरह डिसीजन लो। तो कौन आपकी तरह डिसीजन ले? और किसी के कह देने से महान या बुरा मत बनाइए। नहीं, किसी के कह देने से और किसी के सुन लेने से कोई यहाँ किसी को महान नहीं बना रहा है। और सबके पास अपना अपना दिमाग है। इतने दिनों से सब लोगों ने देवी माना था, लेकिन जो चीजें सामने आई उसको देखते हुए सबकी जो सोच है बदल गई कि आखिर ये चीज है क्या। और आज जितने भी क्रिएटर हैं सब आ रहे हैं कूद कूद के इस बहती गंगा में हाथ धोने। चाहे वो जेसिका गुप्ता हो, चाहे सरिता जेठू हो, चाहे बहुत से ऐसे नाम आ रहे हैं। आकांक्षा अनूप है, मीशू रोशन है, मतलब कितनों का नाम लिया जाए। सारे क्रिएटर आज आ रहे हैं अपनी आवाज उठाने, इस बहती गंगा में हाथ धोने की। चलो मैं भी हाथ धो लेती हूँ। तो देवरानी जी आई हैं जेठानी जी के सपोर्ट में और लंबा सा एक कम्युनिटी छाप के गई है। हाँ, अपनी आंखों से देखिए तो लोग अपनी आंखों से देख रहे हैं चीजें। जिस तरह से चैट में जो चीजें पहले सबने देवी माना था, महान क्या क्या उनका नाम, आयरन लेडी सब लोग मानते थे, सबकी सिंपैथी थी उनके। लेकिन जिस तरह से चीज चैट में आई वो तो गलत नहीं था। ठीक है, मान लो दोनों की गलती है, लेकिन उनकी भी जो चीजें सामने आई वो भी तो सही ही थी ना। कि एक तरफ तो अपने आप को देवी का रूप दिखाती हैं और दूसरी तरफ कितना इनका घिनौना रूप है कि उस चैट में मतलब गालियों की बौछार थी। एमसीबीसी, अब मुझे नहीं पता इसका मतलब एमसीबीसी का क्या होता है, बस उसमें था। लेकिन इसका मतलब कुछ मतलब गाली ही होता है। तो आई हैं आज अपनी देवरानी को जेठानी के सपोर्ट में। और हाँ, मैं मेरी जेठानी के साथ रही हूँ, उनको भैया के लिए तड़पते देखा है। बिल्कुल देखा होगा आपने, क्योंकि जिस औरत का पति इस दुनिया में नहीं रहे तो उससे मतलब अब क्या उसको कहा जा सकता है कि उसकी क्या हालत हुई होगी। उस टाइम हुई होगी, तड़पते देखा था आपने बोला है। मैंने अपनी, लेकिन अभी जो चीजें आ रही हैं तो उस ये तड़प किसी और के लिए दिख रही थी। तो देखा, इसलिए मेरी अंतरात्मा ने कहा है कि आज मुझे बोलना चाहिए। अगर मैं चुप रही तो अपनी बिटिया से आंख नहीं मिला पाऊंगी। बिल्कुल बिल्कुल आपको बोलना चाहिए, लेकिन कभी अपने हक के लिए भी बोलती। आपकी तो आवाज अपने अपने लिए आप स्टैंड नहीं ले पाई थी, आपकी आवाज दबा दी गई थी और आप ससुराल छोड़ के मायके गई थी। और आपने अपना बोला कि मुझे ससुराल में बोलने नहीं दिया जाता है, मुझे धमकी मिलती है, मुझे ब्लैकमेल किया जाता है, मेरे साथ ऐसे होता है, मेरे पति को ब्लैकमेल किया जाता है। फिर आप इतना लंबा चौड़ा भाषणबाजी करके गई कम्युनिटी में। तो क्या ये भी किसी की धमकी है, किसी का ब्लैकमेल है या किसी का डर है? क्योंकि सारी जो ये क्रिएटरों का ग्रुप
कहें या जो भी कहें, सारे लोग अगेंस्ट हो गए हैं। तो शायद अब आपका कोई, अब क्या कहा जा सकता है, मेरे समझ से बाहर है आप लोगों की चीजें, इन क्रिएटरों की चीजें भाई मेरे समझ से एकदम बाहर है। तो बहुत ही लंबा कम्युनिटी है, और अगर मैं चुप रही तो अपनी बिटिया से आंख नहीं मिला पाऊंगा। हमारा जो पारिवारिक मैटर है वो अलग टॉपिक है, अलग बात है, लेकिन यह जो भी हो रहा है वो अलग है। अभी बीच में लाने से कोई मतलब नहीं है, इस बारे में बात करने का ये समय भी नहीं है। ना ही मुझे धमकाया है, ना ही मेरे पैसों से मुंह भरा है। एक औरत होने के नाते मेरी मनीषा के साथ सहानुभूति है, उसके साथ बहुत गलत किया। जिसने गलत किया उसको सजा भगवान देगा, भगवान तो देगा ही, सजा देगा ही, बिल्कुल देगा। लेकिन आपका ये इस तरह से आना और बोलना, और आप ही वो ऐसे हैं कि सब रिएक्शन चैनल वालों के लाइव में जाके, कमेंट बॉक्स में जाके, रिएक्शन चैनल वालों से आपने अनुरोध किया था, रिक्वेस्ट किया था कि आप लोग मेरे लिए बोलो, आप लोग मेरे लिए बोलो। आप अपने लिए खुद का आवाज नहीं उठा पाई, आज आप अपने जेठानी जी के लिए इतना लंबा चौड़ा कम्युनिटी छाप के गई। तो क्या आप ब्लैकमेल हो रही हैं, या आप किसी, कोई धमकी मिला है आपको? इस चीज को क्लियर किया जाए तो ज्यादा, नहीं तो उलझ रही है ऑडियंस, और रिएक्शन वाले भी उलझ के रह गए हैं एकदम कि क्या सही क्या गलत। और सारे क्रिएटर आ रहे हैं, सारे क्रिएटर खुल खुल के सारी सच्चाई बताऊंगी। नहीं जाननी है भाई सच्चाई, बंद करो ये सब, देख देख के दिमाग पागल हो गया है। रात रात भर लाइव, रात रात भर वीडियो, मतलब जग जग के लोगों की नींद, लोगों की माइग्रेन, लोगों का सर दर्द, लोग ने खाना पीना सब कुछ छोड़ दिया है इन लोगों के चक्कर में, इन ब्लॉगरों के चक्कर में। तो नहीं जाननी है किसी से किसी को भी अब सच्चाई कि क्या सचिन है, क्या मनीषा है, क्या नेहा है, जो भी है सामने आ चुका है। लेकिन इन लोगों, इन बेशरमों के आंखों में जरा सा भी शर्म नहीं है ना, कि मतलब थोड़ी दिन के लिए तो थोड़ी वाईटी से दूरी बना ले, थोड़ी सी तो अपने आप को भाई, एकदम समझ से बाहर है मेरे। मैं नहीं झेल पाऊंगी, बाप रे ये सब मुझसे नहीं हो रहा। मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि इतना ना हौच पौच खिचड़ी पक चुका है ना, कभी कोई इधर, कभी कोई उधर, कभी कोई उधर, कोई कुछ इधर से बोलता है, कोई कुछ इधर से बोलता है। तो मेरी तो भाई दिमाग उतनी नहीं चल पाती है कि मैं बोलूं। लेकिन इस देवरानी जी की कम्युनिटी जो देखी तो मुझे थोड़ा सा अटपटा लगा, समझ में नहीं आया कि ये वही देवरानी है ना जो अभी 1 महीने पहले आके और बोल के गई हैं कि मुझे आवाज नहीं उठाने दिए, मुझे बोलने नहीं दिया जा रहा है, मेरा मुंह बंद कर दिया जा रहा है, मुझे धमकी दी जा रही है, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। मुझे इनके कमेंट सेक्शन में एक कमेंट भी नहीं रह पाता था, और वही देवरानी आई है अपने जेठानी को सपोर्ट करने। और उधर जेठानी जी का भी कम्युनिटी आया कि थैंक यू कंचन करके, ऐसे अपनी देवरानी के लिए कि तुमने मेरा साथ दिया। जो वो जेठानी जी कभी अपने जुबान पे इस देवरानी का नाम लिया ही नहीं है। अपने ससुराल वालों की क्या क्या मतलब की है, सबने देखा हुआ है। अब उस चीज को क्या बार बार दोहराना। एक अभी एंगेजमेंट में जब देवरानी जी क्यों नहीं गई पूछा गया, तो देवरानी जी ने बता दिया कि मुझे नहीं बुलाया गया था, उसलिए क्या नहीं हुआ था, दुआएं बद दुआएं गालियां क्या नहीं पड़ी थी। वही देवरानी आज जेठानी के लिए खड़ी हैं। तो मेरे समझ से बाहर है ये, ना ऑडियंस समझ पा रही है कुछ, ना ये रिएक्शन वाले कुछ समझ पा रहे हैं। आप लोग करना क्या चाहते हो, बोलना क्या चाहते हो, जो भी बोलना है क्लियर बोलो आके, और नहीं तो बस करो, अब इसको बस करो। समझ से बाहर है एकदम आप लोगों की ये ना। आप लोग डॉलर छाप रहे हो, डॉलर। जाके देखो अब जो भी क्रिएटर की ब्लॉग नहीं चल रहे थे उनके भी डॉलर छप रहे हैं, एकदम मिलियन में व्यूज आ रहे हैं। मैं सच्चाई बताऊंगी, मैं बताऊंगी सच्चाई। नहीं जाननी है सच्चाई, बस करो, रहने दो आप लोग। नहीं जाननी है सच्चाई, कौन क्या है नहीं है, जो है जैसा है सब कुछ दिख गया है। और पब्लिक ऑडियंस, ऑडियंस जान के करेगी क्या, व्यूअर्स जान के करेगी क्या। जो भी आप लोगों को करना है ऑफ कैमरा कीजिए, लीगल जाइए, कोर्ट जाइए, कचहरी जाइए, लेकिन अब यहाँ पंचायती मत कीजिए। आप लोग पक चुकी है, पब्लिक पक चुकी है। आप लोगों को तो डॉलर छप रहा है, लेकिन यहाँ ऑडियंस की मेंटल पीस एकदम खत्म हो गई है।
और ये रिएक्शन वालों मैं मेरा तो भेजा फ्राई हो चुका है। मेरा समझ में नहीं आ रहा है कि मैं किस टॉपिक पे वीडियो बनाऊं, क्योंकि इतनी चीजें निकल के सामने आ रही हैं कि क्या बताऊं। और मैं ऐसा नहीं, बहुत से रिएक्शन वाले होते हैं कि नया टॉपिक आया बस उस पर वीडियो बना दो, एक टॉपिक आया उस उन लोगों के पास टाइम होता है भाई, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, मैं एक दिन में एक ही वीडियो बना पाती हूँ। तो मुझे समझ से बाहर है कि मैं किस टॉपिक पे आज वीडियो बनाऊं। तो देखिए देवरानी जी की एक कम्युनिटी, तो मैंने सोचा कि चलो इसी पे बना देती हूँ कि जो देवरानी अभी कुछ दिनों पहले जेठानी जी के आके एक्सपोज किया था देवरानी जी ने, आज उस जेठानी के सपोर्ट में खड़ी हैं और लोगों से कह रही हैं कि मत बोलो। और यही देवरानी लोगों के पास जा रही थी कि आप लोग बोलो, मेरे लिए आवाज उठाओ, जो देवरानी अपने लिए आवाज नहीं उठा सकी थी। तो बस आज की वीडियो की एंडिंग यहीं पे करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो एक लाइक करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फिर मिलूंगी अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।